हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, मतलब भारतीय नदी तंत्र के बारे में। इससे मतलब क्या है, जो हमारे पूरे भारत के अंदर नदियां बहती हैं ना, उनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब वो दो कैटेगरीज कौन सी है? वो दो कैटेगरीज हमने उनके ओरिजिन, मतलब जहाँ से वो शुरू होती है बहना, वहां से उनके हिसाब से डिवाइड कर दिया है। जैसे कुछ नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, और कुछ नदियां हैं जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं। उनको किस पार्ट में डाला है? एक तरीके से जो हिमालय से नदी निकलती है उन्हें हिमालयन रिवर कहते हैं। जो हिमालय से नहीं निकलती, भारत के निचले वाले पार्ट के अंदर बहती हैं ज्यादातर, उन्हें पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी जब हम इन स्पेसिफिक रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तब इनके बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे। इनका सोर्स क्या होता है वाटर का? जो हमारे हिमालयन रिवर होती है, जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है। हिमालय से आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ से होता है। जैसे कि यमुना है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक तरीके से गंगोत्री सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो वो एक तरीके से उसका सोर्स क्या है? यमुना रिवर का वो ग्लेशियर है। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर। और जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती है ना, वो 12 महीने चलती है एक तरीके से। ये नहीं कि शुरू के साल के 6 महीने उनके अंदर पानी अच्छे तरीके से चल रहा है, सबको पानी मिल रहा है जो आसपास रह रहे हैं नदी के, ठीक है, और बाकी 6 महीने में नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ सीन नहीं है इस वाले केस में। ये पेरिनियल रिवर है, मतलब पूरे 12 के 12 महीने बहती है। और वहीं जो पेनिनसुलर रिवर्स है, जो भारत के इस वाले पार्ट में, इनका सोर्स रेन होती है। और आपको मालूम है रेन पूरे साल तो होती नहीं एक तरीके से, तो इसकी वजह से नॉन पेरिनियल रिवर है, जो कि 12 महीने नहीं बहती है। तो अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर का। इसके अंदर आज के क्लास में सिर्फ हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम या फिर सिंधु नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख चुके हैं कि जो हमारी इंडियन रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन सी? हिमालयन और एक पेनिनसुलर या ट्राइग्रिप नदी, ठीक है। तो जो हमारी हिमालयन रिवर थी उसके अंदर काफी सारे रिवर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो इंडस रिवर उसके अंदर सबसे पहली नदी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर और आगे देखेंगे और उसको खत्म करेंगे आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो इसका ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? मतलब ये देखो, कोई चीज कहीं से चलना शुरू हो रही है एक तरीके से। जैसे बच्चा है, वो भी तो कहीं से आता ही है ना, छोटा होता है फिर जाके बड़ा होता है। इसी तरीके से बच्चे की तरह ही जब नदी का बच्चा पॉइंट, मतलब शुरुआत की पॉइंट कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रही है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट इंडस रिवर का है, बोखरचू हिमनद या फिर ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर कह सकते हैं। बोखरचू ग्लेशियर ने कहना तो ऑप्शंस के अंदर होते हैं सारे। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत के अंदर है एक तरीके से, और या फिर कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर है। तिब्बत आएगा ऑप्शन में। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन कौन सी कंट्री से होता है, तिब्बत आएगा या फिर चाइना आएगा। चाइना क्यों आएगा? क्योंकि चाइना ने तिब्बत के ऊपर काफी समय से कंट्रोल कर रखा है एक तरीके से। तो कैलाश पर्वत कह सकते हैं, मानसरोवर झील कह सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई करना है, बिल्कुल स्पेसिफाई करके बताना है तो बोखरचू हिमनद बोलेंगे। तो अगर इसका रूट देखें इंडस रिवर का, तो कैसे फ्लो होता है एक तरीके से, जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं यहाँ पे। तो अगर सपोज करो ये इस जगह पे इस पॉइंट के पास से वो स्टार्ट होती है, ओरिजिन होता है इसका, और ये पहले तिब्बत या फिर चाइना के अंदर होती है, फिर ये इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। लद्दाख में दमचौक है जगह, वहां से फिर यहाँ से बाहर निकलते हुए अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले तिब्बत से ओरिजिन होती है, फिर चाइना से, उसके बाद इंडिया में प्रवेश करती है। कहाँ से? लद्दाख में दमचौक जगह से। कौन सी? दमचौक जगह है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आती है। पाकिस्तान के बाद ही जाके अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है एक तरीके से। बंगाल की खाड़ी नहीं कहेंगे इसे, वो कहेंगे अरब सागर के अंदर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल से कहते हैं, ठीक है। तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान और अरेबियन सी। तिब्बत के अंदर या फिर चाइना के अंदर इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सिंगी खबान। सिंगी खबान से मतलब क्या होता है? शेर का मुख एक तरीके से। जो इंडियन रिवर है वो मैंने पहले बता दिया आपको। इंडियन रिवर है, जो इंडस रिवर है, वो इंडिया के अंदर दमचौक लद्दाख से प्रवेश करती है। और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो हमारी यहाँ पे होती है ना ऊपर की तरफ श्रेणियां, ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। अब जो ये है हमारी इंडस रिवर, इसकी हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। सहायक नदी के बारे में देखते हैं। अब ये डिफाइन करना कि कौन सी राइट हैंड होगी या लेफ्ट हैंड होगी, ये ना डायरेक्शन से होता है। मतलब जो नदी है
वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो देखो जो हमारी नदी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि सपोज करेंगे इस डायरेक्शन में, तो जो ये वाली होंगी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और जो इधर इस तरफ से आगे मिलेंगी एक तरीके से छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी के अंदर, ये हो जाएंगी हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो जो इंडस रिवर है उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगी, क्योंकि देखो ना अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो मेरा सीधा हाथ इस तरफ है और उल्टा हाथ इस तरफ है, तो ये मेरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये मेरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। लेफ्ट हैंड जो ट्रिब्यूटरीज होती है इंडस रिवर की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। उनके बारे में पढ़ेंगे बट उनका सिर्फ नाम देखेंगे, तो चलिए उनको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इंडस जो रिवर है उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो रिवर है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब कि उल्टे हाथ की जो साइड नदियां हैं और सीधे हाथ की साइड नदी कौन सी होगी। सपोज करो जो इंडस है वो कुछ इस तरीके से बह रही है, तो जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में चलते हैं, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखो उसको उस डायरेक्शन में खुद अपने आप में इमेजिन करेगा, तब पता लगाएगा कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो अगर इस डायरेक्शन में इंडस रिवर जा रही है एक तरीके से, तो जो राइट हैंड है मेरा वो इस तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज उसकी उस तरफ वाली होंगी, और इस तरफ वाली कौन सी होंगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। और जो इंडस रिवर है ना उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इंडिया के अंदर बहती हैं एक तरीके से, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तरीके से। और जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है सिर्फ उनका नाम देखेंगे। जो 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं एक तरीके से लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के अंदर वो कौन कौन सी, वो झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। जो झेलम है इनके आगे मैंने ब्रैकेट में नाम भी लिख रखे हैं, जैसे झेलम के वितस्ता लिख रखा है, चिनाब का अस्किर लिख रखा है, रावी का परुषणी है, इरावती लिख रखा है, ऐसे जो व्यास का है विपाशा लिख रखा है, और सतलज का शतुद्री लिख रखा है। ऐसा क्यों लिख रखा है? ऐसा इसकी वजह से लिख रखा है कि जो इनके पुराने नाम थे इन द सेंस कि जो हमारे ग्रंथों के अंदर मिलते हैं एक तरीके से, या फिर पुराने नाम थे इनके वो ये थे। और इस तरीके के क्वेश्चन भी एसएससी जेल या फिर सीएचएसएल के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि झेलम का पुराना नाम क्या था, या चेनाब का किस पुराना नाम क्या था, या फिर ये पूछ लेगा अस्कनी किसका नाम है, और आपको ऑप्शन दे देगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, और आपको फिर बताना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली इंडस रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी झेलम। झेलम का ओरिजिन कहां से होता है? बैरीनाग झील से होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर है बैरीनाग झील, ठीक है। झेलम है उसकी भी देखो ऐसा एक रिवर जा रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, सहायक नदियां होंगी, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी भी खुद की भी सहायक नदियां हों छोटी छोटी, ठीक है। तो जो झेलम है वो खुद किसकी सहायक नदी है? एक तरीके से इंडस रिवर की। जो झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, उसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से लिख रखा है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन भी आ रखा है। और इसके बाद आता है हमारे चेनाब, जिसे हम अस्कनी बोलते हैं, वो बारालाचला दर्रा से निकलती है एक तरीके से, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इसकी ये चेनाब है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इंडस रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो चेनाब है। इसके बाद आती है रावी नदी। रावी नदी जो कि तीसरे नंबर पे है, परुषणी इरावती के नाम से कहते हैं, रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर से, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी व्यास नदी। व्यास को विपाशा कहते हैं और व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये है ना, ये जो बाकी सारी की 4 नदियां थी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये सारा अपना पानी जाके गिराती कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर जाके गिराती थी इंडस रिवर के अंदर। बट जो हमारी व्यास नदी है ना, वो पंजाब के हरी के बैराज में सतलज नदी में मिल जाती है। मतलब सपोज करो कि ये 5 नदियां है ना, 3, 4 और 5, ये इंडिया की बाउंड्री हो गई। तो ये जो सारी नदियां हैं ये हमारी इंडस हो गई, ये वाली है ना, ये वाली इंडस हो गई। ये सारी नदियां इस जगह पे आके पानी गिरा रही हैं, इसको छोड़ के। सिर्फ चौथी कौन सी है? व्यास को चुनती है। ये व्यास इंडिया के अंदर ही इस जगह पे हरी के बैराज पंजाब में एक जगह है, वहां पे अपना सतलज में मिल जाती है। तो कौन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो सतलज मतलब इंडस रिवर है उसकी कौन सी नदी जाके नहीं मिलती, तो आप कह सकते हैं व्यास नदी। और 5वें रहती है हमारी सतलज नदी, जिसे शतुद्री कहते हैं, या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? राजस्थान, तिब्बत से होता है। और इस इंडिया के अंदर कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सितकिली दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बाद राइट हैंड ट्रिब्यूटरी से आती है शोक, गिलगित, चास्कर, नुब्रा और हुंजा, ठीक है। अब अपने इनको इस पे देख लिया, इसके बाद हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे। चलिए देखते हैं।
तो जैसे हमने देखा जो इंडस रिवर है वो बोकरचू हिमनद से निकलती है, या फिर कैलाश पर्वत, या फिर मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से निकल के वो सबसे पहले मतलब तिब्बत से निकलती है या फिर चाइना से निकलती है, वो इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से? दमचौक। दमचौक लद्दाख के अंदर है जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आके वो यहाँ पे आके अरेबियन सी में निकल जाते हैं पाकिस्तान के बाद। तो उसके बाद आती है हमारी ये वाली पहली रिवर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, कौन सी? झेलम, ठीक है। ये रही झेलम। झेलम को पुराना नाम क्या है? वितस्ता। ये कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी नदी है चेनाब, जो कि लार्जेस्ट है एक तरीके से, और ये निकलती है हमारी बारालाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद आती है हमारी तीसरी रावी नदी। रावी नदी जो कि निकलती है हमारी रोहतांग दर्रे से, और इसका पुराना नाम परुष्णी या फिर इरावती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये भी जाके मिल जाती है आगे जाके इन नदियों के संगम में। फिर आता है जो डिफरेंस है ब्यास नदी का। ब्यास नदी स्टार्ट तो हमारी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से ही होती है, बट ये शुरुआत होके हरी के बैराज पंजाब के अंदर ही किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और सतलज कहाँ से आती है? सतलज आती है तिब्बत से, राकसताल से। ये चार पाँचों की पाँचों नदी जाके इंडस रिवर के अंदर कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट के अंदर मिलती है, पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के बाद ये अपना पानी किस में गिरा देती हैं? अरेबियन सी के अंदर गिरा देती हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपकी नॉलेज भी समाप्त।